हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। आज से शुरू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए और जेईई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक। देखिए क्या बताएं कि आज की हमारी टॉपिक होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम इसमें क्या बताए हैं कि ये जो हमारी टॉपिक है ये 12th बोर्ड, नीट और जेईई, इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन तीनों में ही पूछे जाते हैं, मतलब ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम दो कंटेनर लें, इसमें सॉल्यूशन को फिल कर दें। दो बर्तन लें, इन दोनों बर्तनों में हम सॉल्यूशन फिल करें, भरें, और बर्तन कैसा होना चाहिए? बर्तन हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक सॉल्यूशन भरें जो कि A प्लस बी से मिलके बना है, जिसमें कि A अगर आपका सॉल्वेंट और B आपका क्या है? सोल्यूट है। इसको मान लो ये 1 है, ये 2 है, और दोनों के दोनों कंपोनेंट आपके कैसे हैं? वोलाटाइल नेचर के हैं। दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल नेचर के हैं। अब देखिए वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? ये हीट प्रोवाइड करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये इवापोरेट हो सकता है। कौन? दोनों कंपोनेंट A और B दोनों। अब देखिए सेम इसमें भी हम क्या लिए? सॉल्यूशन लिए। सॉल्यूशन A प्लस B। मान लीजिए यहाँ पर भी A आपका क्या है? सॉल्वेंट है, मतलब कंपोनेंट A है, और सोल्यूट जो है आपका क्या है? सॉल्वेंट है, और B जो आपका क्या है? सोल्यूट है। इसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन जो सॉल्वेंट आपका, ये आपका वोलाटाइल नेचर का है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सोल्यूट है ये कैसा है? नॉन वोलाटाइल नेचर का है। मतलब इसमें क्या नहीं कर सकते हैं हम? इसको हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कंपोनेंट V को, मतलब कि सोल्यूट को। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल नेचर के हों, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आपका वोलाटाइल नेचर का, एक कंपोनेंट आपका नॉन वोलाटाइल नेचर का है, और हम दोनों को कितना 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए, नहीं 50 नहीं, यहाँ पर आप मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करना स्टार्ट किए? हीट देना स्टार्ट किए दोनों को। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोवाइड किए तो अब देखिए क्या होगा? ये बॉयल करेगा, बॉयल करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वोलाटाइल नेचर का है, A और B दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं। तो जो इसका सरफेस होगा, इसका सरफेस मान लो इस सॉल्यूशन का सरफेस A है, ये आपका A है, ये आपका B है, A B, ये दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं। A B दोनों ही किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे? वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, यही ना? तो मतलब यहाँ पर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। अब देखिए लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका क्या है? सरफेस है सॉल्यूशन का, ये आपका A B जो हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं वो आप मान लीजिए B है, और जो
राउंड शेप का है वो आपका कंपोनेंट ए है। अब देखिए ये वाला जो आपका क्रॉस है ये तो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, तो मतलब ये तो क्या किस में नहीं कन्वर्ट होगा, वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा। सिर्फ वेपर में कौन सा कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ए होगा जो कि राउंड शेप का है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो होगा मोर वेपर क्रिएट होगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, मोर वेपर क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पर 100 ही डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर आपका क्या हुआ, लेस वेपर क्रिएट हुआ, लेस वेपर आपका क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि बी जो है आपका कंपोनेंट बी है, जो सल्यूट है, जो आपका क्रॉस है, वो तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ज़्यादा वेपर आपका क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि बी भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, बी भी आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया है। अब बताइए क्या बताएं, मोर वेपर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका लेस वेपर। ये बात समझ गए होंगे क्यों वहाँ पर मोर है, क्यों यहाँ पर लेस है। जब मोर वेपर तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वीपी, वेपर प्रेशर होगा वो भी मोर होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। मतलब कि जब हम वोलाटाइल से कंपोनेंट वी को वोलाटाइल ना रख करके नॉन वोलाटाइल कर रहे हैं, तो हमारा वेपर प्रेशर जो है वो उसके कंपैरिजन में क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। देखिए ये जो वेपर प्रेशर है इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। कम होने का मतलब क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जब हम बी को किस में कन्वर्ट कर दिए, नॉन वोलाटाइल में कन्वर्ट कर दिए, नॉन वोलाटाइल में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इसी पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। किस पे, इस पे। क्यों, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। किसकी वजह से, नॉन वोलाटाइल नेचर की वजह से। इस पे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। समझ गए होंगे, जहाँ पर आपका दोनों वोलाटाइल नेचर का है वहाँ पर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड सिर्फ किस पे करेगी, जहाँ पर आपका सिर्फ एक किस नेचर का हो, नॉन वोलाटाइल नेचर का हो, और एक वोलाटाइल नेचर का हो। अब देखिए मतलब इससे हमारा मतलब ख़त्म हो गया, इससे हमारा मतलब ख़त्म हो गया। हमें लेकर किसको चलना है, सिर्फ इसको, जिसमें आपका एक वोलाटाइल हो एक नॉन वोलाटाइल हो। अब देखिए आइए आगे आइए, हम क्या बोले, कंटेनर राउंड क्रॉस राउंड, इसमें सिर्फ राउंड वेपर फेज में, ये आपका वेपर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यही ने हम क्या बोले, ए प्लस बी। ए आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। बी आपका क्या है, सोल्यूट है, किस नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का है। यही ना। तो देखिए हम क्या बताएं कि जब ये कंडीशन आएगी, जब ये कंडीशन होगी, तो जहाँ पर दोनों वोलाटाइल नेचर के होंगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही बताया ना, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर गया, यही हम पिछले में बता कर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर होगा क्या कि सॉल्यूशन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं, सॉल्यूशन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किससे कनेक्टेड है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या बताएं आपको कि देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज which are connected to the decrease in
वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आपकी है, फर्स्ट देखिए आपकी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और फोर्थ आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या बताएं कि जब आपका एक कंपोनेंट वोलाटाइल और एक कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल है, तो जब दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो, उसके कंपैरिजन में इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मतलब कि वेपर प्रेशर जो है उसके कंपैरिजन में क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, इस पे सॉल्यूशन की कईयों प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं या इससे जुड़ी होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। फोर्थ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चार प्रॉपर्टी आपकी हैं। अब देखिए ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, इसको हटाते हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज और depend on the number of solute particle and their nature, and also related to the total number of particle present in the solution. Such type of properties are known as colligative प्रॉपर्टीज। समझ गए होंगे अब आप लोग। देखिए बताए क्या है हम। पहले तो बताएं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है
वो किस में देखी जाएगी, जहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल हो और सोल्यूट जो हो वो कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो। दूसरी बात, जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो डिक्रीज है, ये जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज है, इस पे सॉल्यूशन की कई प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी, वेपर प्रेशर के डिक्रीजमेंट पे डिपेंड करेंगी कि वेपर प्रेशर कितना घट रहा है। और इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को, अब देखिए, इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कितना नंबर है, मतलब कितने पार्टिकल सोल्यूट के प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती हैं चारों प्रॉपर्टी। और सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती हैं, जैसा कि हम देखें कि सोल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचर में नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि ये डिपेंड करते हैं, ये आल्सो रिलेटेड, मतलब ये और भी डिपेंड करती हैं किस पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पूरे को मिला करके कितना पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं। मतलब देखिए, जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, पहला नंबर ऑफ सोल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, तीसरा क्या बताएं हम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। इन तीन चीज़ों पे आपकी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये है, ये तीनों हैं। आज हम लोग इसमें से पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। आज हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो कि क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है। इसमें देखिए, ये हम क्या ले लिए, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिए, इसमें हम क्या भर दिए, प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कंपोनेंट ए है, ओ और कंपोनेंट 1, ये आपका कंपोनेंट 1 है। ये आपका क्या है, प्योर है। अब देखिए इसका जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा, इस पर सिर्फ राउंड राउंड वाले प्रेजेंट होंगे, यही ना, राउंड राउंड सिर्फ प्रेजेंट होंगे। अब हम इसको क्या बना लिए, सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला करके हम क्या बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए, ए प्लस बी, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्वेंट आपका देखिए किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो सॉल्वेंट है ये किस नेचर का होगा, लिक्विड फॉर्म में, तो ये होगा वोलाटाइल नेचर का। इसमें देखिए इसी सॉल्वेंट में हम क्या, बी को डाल करके, कंपोनेंट बी को डाल करके एक क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। लेकिन ये जो कंपोनेंट बी है ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल नेचर का है। अब देखिए इसका हम क्या बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए। अब बताइए, इसमें बी को लिख ही दे रहे हैं, ये आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। बी आपका कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। अब देखिए इन दोनों को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, तो ये देखिए इसका सरफेस,
वही बात, जो राउंड वाले हैं वो सब आपके सॉल्वेंट है, जो क्रॉस वाले हैं वो सब आपके सॉल्यूट हैं। गर्म करने के बाद वेपर सिर्फ किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा। इसमें वेपर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, इसमें वेपर प्योर फॉर्म में वेपर जो आपका है वो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका वेपर होगा वो मोर वेपर होगा, मोर वेपर होगा। यहाँ पर आपका कैसा होगा, लेस वेपर होगा। तो जो आपका वीपी है वो यहाँ पर हाई होगा, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो आपका क्या होगा, लो होगा। यही होगा ना, समझ गए होंगे। अब देखिए ये कंडीशन हम कहाँ पढ़े थे, ये कंडीशन हम पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये जब हम पढ़ रहे थे तब यही कंडीशन हम लोग पढ़े थे। तब जब हम इस पे राउल्ट्स लॉ लगाए थे, इस कंडीशन पे जब हम राउल्ट्स लॉ लगाए थे, राउल्ट्स लॉ जब हम इस कंडीशन पे लगाए थे तो बताइए हमें क्या मिला था। राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो बताइए वेपर प्रेशर हमें किसका मिलेगा, सिर्फ कंपोनेंट ए का मिलेगा। सिर्फ वेपर प्रेशर किसका मिलेगा, कंपोनेंट ए का मिलेगा। ये जो वेपर प्रेशर है वीपी है, ये सिर्फ किसका है, ये सिर्फ कंपोनेंट ए का है, ओ आर कंपोनेंट ए का है। क्योंकि दूसरा वाला तो आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल है, उसका वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। तो जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चाई वन के, कंपोनेंट एक के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए ये आपके कौन बता दिए, राउल्ट्स बता दिए, यही ना। अब आगे देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखते चलिए। अब हम डायरेक्ट लेते हैं सॉल्यूशन को, a प्लस बी एक सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन था ना जिसमें b आपका, हम इसको 2 माने थे, a को 1 माने थे। a आपका क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। ये आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल है। जब ये वोलाटाइल है तो जो वेपर प्रेशर मिलेगा या फिर पार्शियल वेपर, इसका जो वेपर प्रेशर मिलेगा, वेपर प्रेशर जो मिलेगा, वेपर प्रेशर वो सिर्फ इसका मिलेगा, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बताएं कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चाई वन के। प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है वो जब हटेगा तो P1 इक्वल टू आ जाएगा P01 चाई वन। अब ये आप लोग समझ रहे हैं P01 का मतलब, P01 जो आपका प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर है। ये क्या है आपका, ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, देखते हैं कि वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट से, देखिए प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक, प्योर सॉल्वेंट से, एक कंटेनर में हम प्योर सॉल्वेंट लिए थे, एक कंटेनर में हम क्या लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आने में कितने का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया। क्या देखेंगे, डिक्रीज इन Vp फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ओ और इसी डिक्रीज इन Vp को हम क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग इन Vp, लोअरिंग इन Vp ये बोल सकते हैं ना। डिक्रीज हो रहा है तो लोअर कर रहा है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक आने तक,
तो ये देखिए लोअर कर रहा है, तो मान लीजिए इसका जो आपका हम बताए हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, P01 होगा, इसका P1 होगा, यही ने प्योर सॉल्वेंट का देखिए P01 है और इसका P1 है। तो डिक्रीज हम देखने चलेंगे, डिक्रीज का मतलब चेंज देखने चलेंगे, तो डेल्टा P हो जाएगा ज़्यादा क्या किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट में से P1 को जब हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज किया गया। मान लीजिए इसका अगर आपका मान लीजिए 5 बार है और इसमें आते ही ये 3 बार हो गया, तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 5, डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2, यही ना डेल्टा P इक्वल टू 2 आ जाएगा, वही सेम यहाँ पर हम लिखे हैं। अब देखिए ये हुआ, अब P1 की वैल्यू यहाँ ऊपर वाले से निकाल के रख दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा आपका P01 माइनस P1, P1 की वैल्यू रख दो, इसको यहाँ से हटाइए दो, P1 की वैल्यू रख दो, P1 की वैल्यू क्या है बताओ, P01 Chi1, P01 दोनों में है तो कॉमन ले लो, P01 इक्वल टू हो जाएगा P01 और कोष्टक में कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर P01 पूरा निकल गया तो एक बचा, माइनस यहाँ पर P01 निकला तो क्या बचा, Chi1 बचा, यही बचा ने डेल्टा P इक्वल टू, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन Chi1 Chi2 इक्वल टू 1 होता है, तो Chi2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Chi1, यही होगा ना, यही होगा ना। मोल फ्रैक्शन को जब हम जोड़ते हैं तो एक आता है, तो देखिए 1 माइनस Chi1, 1 माइनस Chi1 यहाँ पर है, सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा P01 Chi2। ये क्यों हुआ पता चला, क्योंकि Chi2 इक्वल टू होता है 1 माइनस Chi1, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए डेल्टा P अपॉन, इसको इधर लेकर चले जाइए, P01 इक्वल टू Chi2, ये भी समझ में आ गया होगा कैसे आया, क्योंकि हम इसको उधर लेकर चले गए। ये आपका लोअरिंग इन प्रेशर था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था डेल्टा P, और जब आप डेल्टा P, जब आप क्या बात कर देंगे, देखिए जब आप डेल्टा P अपॉन P01 इस पूरे की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ गए। ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलिए, देखिए आगे देखिए, इसको हटाते हैं। ये हमें मिल गया ना, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू Chi2, ये मिल गया ना। जहाँ पर हम क्या बताएं कि ये आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन, ये आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आपका है वो डेल्टा P अपॉन P01 ही होता है। अब देखिए डेल्टा P इक्वल टू हम क्या बताए हैं, वहाँ पर पिछले वाले वीडियो में बता कर आए हैं, मतलब पिछले वाले स्लाइड पे हम क्या बताएं, डेल्टा P इक्वल टू होता है आपका P01 माइनस P1, यही ने रख दीजिए सिंस, तो देयरफॉर हो जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Chi2, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, सिंस Chi2 इक्वल टू होता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है जी, Chi2 इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही होता है ने, रख दीजिए इसकी भी वैल्यू, तो P01 हो जाएगा देयरफॉर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Chi2 की वैल्यू रखिए N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए ये हो गया। आगे चलिए, अगर मान लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, डाइल्यूटेड
सॉल्यूशन जो कैसा है, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब वहाँ पर क्या है, डाइल्यूटेड। कोई भी चीज़ डाइल्यूटेड कब होती है, कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड कब होती है। कंसंट्रेशन बढ़ता कब है, जब हम सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। और डाइल्यूट कब होता है, डाइल्यूट कम होने का मतलब कब वो बहुत ही ज़्यादा, डाइल्यूट कब होता है, जब हम उसमें से कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका सोल्यूट है उसको कम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, सोल्यूट को एकदम कम कर दें, सॉल्यूशन को बिल्कुल ही डाइल्यूटेड बना दें, तो जो आपका N2 होगा, N2 जो आपका ये है, ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। किससे, किससे कम हो जाएगा, N1 से। क्यों, क्योंकि देखिए देखिए A प्लस बी, ए को हम 1 माने थे, इसको हम 2 माने थे। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट है। और हम इसी को डाइल्यूट बनाने के लिए इसी को हम कम कर रहे हैं। तो इसका जो N1 है, ये जो N1 है, ये जो सॉल्वेंट है, इसको हम N1 लिख सकते हैं, इसको हम N2। इसका जब हम निकालने चलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर N2 लिखेंगे। तो N2 सॉल्यूट को कम किए, मतलब N2 बहुत ज़्यादा कम हो गया N1 से। समझ गए होंगे क्यों। अब देखिए N1 से जब कम हो गया तो हम क्या कर देंगे, देन N2 इक्वल टू 0, N2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब N2 को हम क्या कर दिए, N2 को हम क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए, नेगलेक्टेड। N2 आपका क्या हो गया, नेगलेक्टेड हो गया। अब देखिए, अब ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन, हम किसको, N2 को नेगलेक्ट कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा N1। अब देखिए, हमेशा और हमेशा जोड़ते समय हम नेगलेक्ट करते हैं, कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करते समय कभी भी नेगलेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं। चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी वैल्यू हो, अगर वो मल्टीप्लाई की जा रही है या फिर डिवाइड की जा रही है तो बहुत ही बड़ी चेंज लाती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ में जोड़ते या फिर घटाते हैं तो बहुत ही छोटा चेंज लाता है, इसीलिए उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर वो बहुत ही कम मात्रा में है तब। इसीलिए देखिए, सिर्फ हम यहाँ पर N2 को नेगलेक्ट किए, ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने का मतलब है कि बहुत बड़ा चेंज लाता है। अब देखिए N2 अपान N1 हो गया। अब आप जानते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है W अपान M। तो N1 इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान M1, और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपान M2 लिख दीजिए। P01 माइनस P1 अपान P01 इक्वल टू W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1। डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेकर जाइए, P01 माइनस P1 अपान P01 इक्वल टू W2 अपान M2 इंटू M1 अपान W1। देखिए, जब ये ऊपर जाएगा तो ये M ऊपर चला जाएगा, W नीचे आ जाएगा। ये आपका फार्मूला तैयार हुआ। ये जो फार्मूला, ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, तीनों के लिए, 12th बोर्ड के लिए, नीट के लिए, और किसके लिए, जेईई के लिए। क्या करने के लिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें दिया क्या गया है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर किसका, बेंजीन का 0.85 बार। नॉन वोलाटाइल सॉलिड इज 0.5 ग्राम एडेड विथ 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन।
और बेंजीन का मोलर मास क्या दे दिया गया है, 78 ग्राम पर मोल दिया है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या दे दिया गया है, 0.845 बार दिया गया है। अब देखिए मतलब A प्लस बी, यही ने A प्लस बी में अब A आपका अगर एक आप मान रहे हैं, मतलब इसको अगर आप सॉल्वेंट मान रहे हैं, सॉल्वेंट, और इसको 2 मान रहे हैं, इसको आप सॉल्यूट मान रहे हैं, तो देखिए नॉन वोलाटाइल जो है आपका 0.5 ग्राम है, कम मात्रा में है, और जो आपका बेंजीन हो ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में होती है, मोर अमाउंट में जो होती है, वो हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो 39 मतलब जो आपका बेंजीन है, बेंजीन प्लस किसी सॉलिड को मिला करके एक क्या बनाया गया है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है। मतलब ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लीजिए। गिवन पहले देखिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर किसका दे दिया गया है, बेंजीन का दे दिया गया, सिर्फ बेंजीन का दिया गया, मतलब प्योर फॉर्म में दिया गया है। P01 दिया गया, P01 इक्वल टू हो जाएगा 0.85, सिर्फ बेंजीन का है, मतलब प्योर फॉर्म में है बार। और दूसरा देखिए नॉन वोलाटाइल सॉलिड कितना ग्राम, 0.5 ग्राम, मतलब कि वेट दिया गया है किसका, 2 का वेट दिया गया है, मतलब W2 दिया गया, कितना दिया गया, 0.5 ग्राम दिया गया है। नेक्स्ट आइए 39.0 ग्राम बेंजीन दिया गया है, मतलब वेट किसका दे दिया गया है, W1 का वेट दिया गया है, कितना है, 39.0 ग्राम है। आगे आइए मोलर मास ऑफ बेंजीन, मतलब कि यमोन आपका दे दिया गया, बेंजीन आपका 1 है ना, यमोन दिया गया कितना, 78 ग्राम पर मोल दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि क्या दे दिया गया है, P1 भी आपको दे ही दिया गया है, P1 दे दिया गया कितना, क्योंकि जो P1 वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0.845 बार, यही ना। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला लगाना है। तो लगा दीजिए, क्या होता है फार्मूला, P01 माइनस P1 अपान P01 इक्वल टू N2 अपान N1, N2 का मतलब W2 अपान M2 इंटू M1 अपान W1, यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। अब देखिए इसमें जो जो दिया गया उसको रख दीजिए। पहली बात तो देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड, मतलब कि M2 हमें निकालना है, सॉलिड का मोलर मास हमें निकालना है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबकी वैल्यू रखिए, P01 कितना दिया गया है, 0.85 बार, माइनस P1 कितना है, 0.845 बार, P01 फिर वही लिख दीजिए 0.85 बार, इक्वल टू W2 की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.5 इंटू M1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 78 है, और फिर W1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 39.0 ग्राम है, अपॉन M2। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0, यहाँ पर आपका अगर 0 लिख ले तब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 आएगा, और 8 में से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.85। ये दोनों बार में है, ये भी बार में है, क्योंकि प्रेशर हमेशा बार में था तो बार बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.5 इंटू 78 M2 इंटू 39.0 ग्राम। आगे देखिए M2 को यहीं पर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर लेकर जाइए, उधर लेकर जाएंगे। देखिए
ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1/m2 इक्वल टू हो जाएगा 0.005 इंटू 39.0 ग्राम अपॉन 0.85 इंटू 0.5 इंटू 78, यही ना 78। m2 को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा 0.85 इंटू 0.5 इंटू ये आपका कितना था 78 इंटू 78 अपॉन में आपका आ जाएगा 0.005 इंटू 39.0। इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका 170 ग्राम पर मोल आ जाएगा आंसर। समझ गए होंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर इतना आ जाएगा, m2 इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ये ग्राम पर मोल में कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे आया, पहली बात तो आपको याद ही होगा मोलर मास का फार्मूला ग्राम पर मोल में ही होता है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो जब आप सबका रख लेंगे, सबकी यूनिट रख के देख लीजिए, सबकी यूनिट रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या था, ये आपका 0.5 है ना, 0.5 क्या है, वेट है ना, वेट है तो ये किस में होगा, ये ग्राम में होगा। 78 है ना, ये ग्राम पर मोल में है, ग्राम पर मोल में है। ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टोटल देखिए बार से बार कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। इस पूरे फार्मूले में बचा क्या है, ग्राम पर मोल बचा है। ऊपर की तरफ क्या बचा है देखिए आपका क्या क्या क्या, यहाँ 78 के पास में, 78 के पास आपका क्या बचा है, ग्राम पर मोल सिर्फ बचा है, काटने के बाद पूरी यूनिट। अब देखिए जब ये ऊपर चला जाएगा तो ग्राम पर मोल जो है 78 के साथ ऊपर चला जाएगा, 78 ग्राम पर मोल आपका हो जाएगा। ये पूरा कटेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके आप काट देंगे तो बची यूनिट कौन सी, ग्राम पर मोल की यूनिट आपकी बच गई। समझ गए होंगे। देखिए आज हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लेक्चर और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर आप लोग दबा दीजिए, ताकि आने वाले फर्दर वीडियो जो है वो आपकी यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाएं। धन्यवाद।